हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोमल एस्ट्रो एंड टैरो। तो जेमिनी असेंडेंट, अगर आपने इस रीडिंग को चूज़ किया है तो टैरो कार्ड्स आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी शो कर रहे हैं। इस रीडिंग में जो मेजर कार्ड्स नज़र आ रहे हैं वो है द लवर्स, द सन और किंग ऑफ पेंटिकल्स। और इन कार्ड्स की कॉम्बिनेशन बताती है कि जून, जुलाई और अगस्त 2026 आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम महीने हो सकते हैं। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो द लवर्स कार्ड सिर्फ रोमांस की निशानी नहीं होता, बल्कि इम्पोर्टेंट डिसीजन, लाइफ चॉइसेस और दिल और दिमाग के दरमियान बैलेंस की तरफ भी इशारा करता है। ऐसा लग रहा है कि इस पीरियड में आपको कुछ ऐसे फैसले करने पड़ सकते हैं जो आपके फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। बहुत से जेमिनी असेंडेंट्स के लिए ये वक्त सेल्फ डिस्कवरी का भी हो सकता है, जहां आप समझना शुरू करेंगे कि असल में आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने लगेंगी और इमोशनल कनेक्शन मजबूत होगा। जिन लोगों की लाइफ में कोई खास शख्स नहीं है, उनके लिए किसी नए पर्सन का एंट्री पॉइंट भी नजर आ रहा है, जो आपकी सोच और पर्सनैलिटी से काफी मैच करेगा। लव लाइफ की तरफ आते हैं तो द लवर्स कार्ड बहुत पावरफुल पोजीशन में नजर आ रहा है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि जून और जुलाई के दरमियान किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन या इमोशनल कन्फेशन का चांस है। हो सकता है आप या आपका पार्टनर दिल की बात खुलकर करे। अगर पिछले कुछ मंथ से डिस्टेंस या कंफ्यूजन चल रही थी तो अब क्लैरिटी मिल सकती है। कुछ जेमिनी असेंडेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो उनके लिए मीटिंग या फ्यूचर प्लानिंग का मौका भी बन सकता है। सिंगल्स के लिए किसी सोशल गैदरिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या म्यूचुअल कनेक्शन के जरिए एक सिग्निफिकेंट पर्सन से मुलाकात का योग बन रहा है। टैरो कार्ड ये भी कह रहा है कि किसी पुराने रिलेशनशिप का चैप्टर दोबारा खुल सकता है, लेकिन फैसला आपके हाथ में होगा कि आप उस चैप्टर को कंटिन्यू करना चाहते हैं या परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं। अगस्त के आसपास इमोशंस काफी इंटेंस हो सकते हैं और आपको अपने दिल की आवाज सुननी पड़ेगी। मैरिज के हवाले से एनर्जी काफी पॉजिटिव लग रही है। जिन लोगों की शादी की बात चल रही है उनके लिए जून से अगस्त तक प्रोग्रेस नजर आ सकती है। फैमिली डिस्कशन, रिश्ता फाइनल होने या एंगेजमेंट की तरफ कदम बढ़ने के चांसेस हैं। द सन कार्ड यहाँ बहुत खूबसूरत एनर्जी दे रहा है, जो हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स और फैमिली सपोर्ट को शो करता है। मैरिड कपल्स के लिए रिलेशनशिप में वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का योग है। अगर किसी वजह से टेंशन चल रही थी तो अब हालात बेहतर हो सकते हैं। कुछ कपल्स फैमिली एक्सपेंशन या प्रेगनेंसी की खुशखबरी भी रिसीव कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स की दिखाते हैं कि ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी आपकी मैरिड लाइफ को और मजबूत करेगी। अगर आप किसी डिसीजन को डिले कर रहे थे तो अगस्त तक उसमें क्लैरिटी मिल सकती है। करियर की बात करें तो सन और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों मिलकर बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। जून में आपको अपनी स्किल्स शोकेस करने का मौका मिल सकता है। ऑफिस एनवायरनमेंट में आपकी परफॉर्मेंस नोटिस होगी और सीनियर्स आपकी मेहनत को अप्रिशिएट कर सकते हैं। जुलाई के महीने में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या किसी नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के चांसेस हैं। अगर आप टीचिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड हैं तो ये पीरियड आपके लिए स्पेशली बेनिफिशियल लग रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी रिजल्ट्स और अचीवमेंट का इंडिकेशंस हैं। जिन लोगों का अपना बिजनेस है उनके लिए क्लाइंट बेस बढ़ने और रेपुटेशन इंप्रूव होने का योग है। टैरो कार्ड सजेस्ट करते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगस्त तक आपको अपनी प्रोफेशनल डायरेक्शन के हवाले से ज्यादा क्लैरिटी और स्टेबिलिटी महसूस होगी। फाइनेंस के हवाले से किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड माना जाता है और ये कार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वेल्थ बिल्डिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ इशारा करता है। जून के महीने में पैसों के मामले में डिसिप्लिन रखना जरूरी होगा आपके लिए, लेकिन जुलाई और अगस्त में फाइनेंशियल ग्रोथ के चांसेस काफी बेहतर नजर आ रहे हैं।
किसी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, साइड हसल या फ्रीलांस प्रोजेक्ट से फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोगों को बोनस, कमीशन या डीलेड पेमेंट रिसीव हो सकती हैं। टैरो कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना बेहतर होगा और फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस करना चाहिए। अगर आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो रिसर्च के बाद की गई प्लानिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती है। ओवरऑल फाइनेंशियल एनर्जी सिक्योर और प्रोग्रेसिव लग रही है। स्पिरिचुअल मैसेज के तौर पर क्रिस्टल बॉल की एनर्जी ये बताती है कि इंट्यूशन आपके साथ स्पिरिचुअल मैसेज के तौर पर क्रिस्टल बॉल की एनर्जी ये बताती है कि इंट्यूशन आपका सबसे बड़ा गाइड होगा। जेमिनी असेंडेंट लोग नेचुरली क्यूरियस और इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इस पीरियड में सिर्फ लॉजिक नहीं बल्कि इनर गाइडेंस भी सुननी होगी। कभी कभी जवाब नंबर्स, ड्रीम्स या अनएक्सपेक्टेड साइंस के जरिए मिल सकते हैं। यूनिवर्स आपको रेपिडेटली डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा। अगर आप मेडिटेशन, प्रेयर या मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं तो इस पीरियड में उनके रिजल्ट्स ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस हो सकते हैं। ओवरऑल जून, जुलाई और अगस्त 2026 जेमिनी असेंडेंट के लिए ग्रोथ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप क्लैरिटी और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के महीने नजर आ रहे हैं। द लवर्स आपको सही चॉइसेस की तरफ ले जा रहा है। द सन सक्सेस और पॉजिटिविटी दे रहा है और किंग ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और अबंडेंस का प्रॉमिस कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स का फाइनल मैसेज ये है आपके लिए कि अपने डिसीजन पर भरोसा रखें, अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करें और जो डोर्स खुल रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस के साथ कदम रखें। ये पीरियड आपकी लाइफ में एक नई डायरेक्शन और एक ज्यादा स्टेबल फ्यूचर की बुनियाद रख सकता है। तो ये थी रीडिंग जून, जुलाई और अगस्त के मंथ्स के लिए जेमिनी असेंडेंट आपके लिए। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और चाहते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।